सन 2002 की बात है। टिहरी जिले के एक छोटे से पहाड़ी गांव पोखरीमा में राजूराम नाम का एक किसान अपनी पत्नी विमला और दो बच्चों के साथ रहता था। उनका घर गांव की आखिरी सीमा पर था, जहां से घना जंगल शुरू होता था। लोग कहते थे उस जंगल में एक पुरानी आत्मा भटकती है, इसलिए शाम ढलते ही वहां कोई नहीं जाता था। एक दिन विमला शाम के समय मंदिर से लौट रही थी। रास्ता सुनसान था, बस हवा के झोंके और पेड़ों की सरसराहट की आवाजें थी। चलते चलते अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। उसने सोचा शायद भ्रम होगा, पर उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी उतर आई। अगले ही दिन से घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में दीवारों पर हल्की थपथपाहट होती, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते और बच्चों के कमरे से किसी के हंसने की हल्की गूंज सुनाई देती। राजूराम ने शुरू में सोचा कि ये सब हवा या जानवरों का काम होगा, लेकिन एक रात उसने खुद देखा। आंगन के कोने में एक लंबा सफेद साया खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई आकार नहीं था, बस गहरी काली जगहें थी जहां आंखें होनी चाहिए थी। वह कुछ पल तक खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे धूप में गायब हो गया। उस रात विमला को तेज बुखार चढ़ा और वह बेहोश हो गई। गांव के बुजुर्ग बोले, ये वही जंगल की आत्मा है जो बरसों पहले मरी थी। कहते हैं कि वहां कभी एक जवान औरत की हत्या हुई थी, जिसकी आत्मा अब तक चैन नहीं पा सकी थी। राजूराम ने डर के मारे पंडित को बुलाया। पूरे घर में पूजा पाठ हुआ। कुछ दिन शांति भी रही, मगर फिर अजीब घटनाएं और भयानक होती गई। दिए अपने आप बुझने लगे, बर्तनों की खनक आधी रात को सुनाई देती और बच्चों के खिलौने अपने आप हिलने लगते। फिर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। घर से एक भयानक चीख सुनाई दी। पड़ोसी दौड़े तो देखा राजूराम अकेले बैठे कांप रहे थे। उन्होंने कहा, विमला खिड़की के पास थी, किसी ने उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया, पर खिड़की टूटी नहीं, बाहर कोई नहीं था। अगली सुबह विमला गायब थी। पुलिस आई, जंगल छाना गया, पर उसका कोई निशान नहीं मिला। उस दिन के बाद से वह घर वीरान पड़ा है। गांव वाले अब भी कहते हैं, रात के सन्नाटे में अगर कोई उस रास्ते से गुजर जाए तो उसे किसी औरत के गहनों की छनक और धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैं अभी यहां हूं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का दूसरा भाग लिखूं, जहां